ये है फेजर 5, एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर जो ईरान में बनाया गया है। ये एक पावरफुल आर्टिलरी सिस्टम है जो बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स लंबी दूरी तक फेंक सकता है। फेजर 5 ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो एक सिग्निफिकेंट डिटरेंट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसे कई दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया गया है और ये कई कॉन्फ्लिक्ट्स में यूज हुआ है। फेजर 5 एक हाईली मोबाइल सिस्टम है जिसे जल्दी से डिप्लॉय और रिलोकेट किया जा सकता है। इसकी मोबिलिटी की वजह से दुश्मन के लिए इसे टारगेट करना और नष्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये सिस्टम ऑपरेट और मेंटेन करने में रिलेटिवली सिंपल है, इसीलिए ये कई तरह की मिलिट्री फोर्सेस यूज कर सकती हैं। फेजर 5 ईरानियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट को दर्शाता है। फेजर 5 एक 333 मिलीमीटर कैलिबर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। इसमें 12 लॉन्च ट्यूब्स होते हैं जिससे रॉकेट्स की एक डेवास्टेटिंग सैल्वो रैपिडली फायर हो सकती है। इन रॉकेट्स की रेंज 75 किलोमीटर तक है जो फेजर 5 को बैटलफील्ड में एक सिग्निफिकेंट रीच देती है। इसे यूजुअली 5 लोगों का क्रू ऑपरेट करता है और ये 3 मिनट से भी कम समय में फायर करने के लिए तैयार हो सकता है। फेजर 5 लॉन्चर सिस्टम एक मर्सिडीज बेंज 26 टन 6x6 ट्रक चैसी पर माउंटेड होता है। इससे इस सिस्टम को एक्सीलेंट मोबिलिटी मिलती है और ये अलग अलग टेरेन्स पर ट्रैवल कर सकता है। इस ट्रक में एक डीजल इंजन लगा होता है जिसकी रोड स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर तक होती है। फेजर 5 को अप्रॉक्सिमेटली 20 मिनट्स में रिलोड किया जा सकता है। फेजर 5 को टिपिकली 6 लॉन्चर्स की बैटरीज में डिप्लॉय किया जाता है जो कॉन्सेंट्रेटेड और डेवास्टेटिंग फायर पावर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसे हर तरह के वेदर में ऑपरेट किया जा सकता है, दिन हो या रात। फेजर 5 को ऐसे क्रू के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें मॉडरेट लेवल की ट्रेनिंग मिली हो। फेजर 5 को कई तरह के टारगेट्स को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें एनिमी ट्रूप कंसंट्रेशंस, आर्टिलरी पोजीशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। इसकी लॉन्ग रेंज और पावरफुल वॉरहेड्स इसे एक हाईली इफेक्टिव वेपन सिस्टम बनाते हैं। फेजर 5 का यूज ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशंस दोनों में किया जा सकता है जो ग्राउंड फोर्सेस को वैल्यूएबल फायर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेक्शन 4 कैपेबिलिटीज एंड वेरिएंट्स। फेजर 5 कई तरह के रॉकेट्स फायर कर सकता है जिसमें हाई एक्सप्लोसिव फ्रैगमेंटेशन और इंसेंडियरी राउंड शामिल हैं। इसकी वर्सेटिलिटी की वजह से ये एक अडेप्टेबल वेपन सिस्टम है जो कई तरह के टारगेट्स को इंगेज कर सकता है। फेजर 5 रॉकेट के कुछ वेरिएंट्स में गाइडेंस सिस्टम्स लगे होते हैं। ये गाइडेड रॉकेट्स इंप्रूव्ड एक्यूरेसी ऑफर करते हैं जिससे इस सिस्टम की इफेक्टिवनेस और भी बढ़ जाती है। फेजर 5 का यूज कई कॉन्फ्लिक्ट्स में हुआ है जिसमें सीरियन सिविल वॉर और येमेनी सिविल वॉर शामिल हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स में इसकी इफेक्टिवनेस ने एक पावरफुल और वर्सेटाइल वेपन सिस्टम के रूप में इसकी रेप्यूटेशन बनाई है। फेजर 5 ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना हुआ है। सेक्शन 5 कंक्लूजन, सिग्निफिकेंस इन मिलिट्री ऑपरेशंस। फेजर 5 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मॉडर्न वॉरफेयर में एक सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। इसकी फायर पावर, मोबिलिटी और वर्सेटिलिटी इसे बैटलफील्ड में एक वैल्यूएबल एसेट बनाते हैं। आने वाले समय में फेजर 5 रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहेगा। फेजर 5 ईरान की डोमेस्टिक आर्म्स इंडस्ट्री की ग्रोइंग सोफिस्टिकेशन को हाईलाइट करता है। इसका डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट एक क्रेडिबल मिलिट्री डिटरेंट मेंटेन करने के लिए कंट्री के डिटर्मिनेशन को अंडरस्कोर करता है। फेजर 5 मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस में रॉकेट आर्टिलरी की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है।